नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के जुलाई महीने के राशि आप लोगों के खाते में आना स्टार्ट हो गए हैं। दोस्तों, अब तक जून महीने के जो राशि है लाभुकों के खाते में मिल गए हैं और जिन जिलों में जून तक के राशि नहीं मिले थे उन जिलों में एक साथ में अप्रैल से लेकर के जुलाई तक के राशि खाते में भेज रही है। दोस्तों, इस तरह के दो जिलों में अब तक अप्रैल से लेकर के जुलाई तक के पैसे भेज दिए गए हैं, लेकिन इस बीच में कई ऐसे जिले हैं जिन जिला में अभी भी जून महीने तक के राशि नहीं मिले हैं और यहाँ पर दो जिले में जुलाई महीने तक के पेंशन मिल गए हैं। सारे कुछ विस्तार से जानने वाले हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो को पूरा अंत तक देखना है और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए अपडेट की ओर चलते हैं। दोस्तों, वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के 1,38,540 पात्र लाभुकों के खाते में जुलाई महीने तक की राशि जो है वो भेज दी गई है और यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि इन दो जिला में, तो कौन कौन से जिला में मिले उसको लेकर के भी हम अपडेट आए हैं। इस दिन से आएगा बाकी खाते में। दोस्तों, क्योंकि अभी दो जिले के बारे में बात हो रही है, बाकी अन्य जो 22 जिले बच जाते हैं उन जिलों में पेंशन के पैसे कब आएंगे उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा की हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं ट्विटर हैंडल में ये जो अपडेट लाए थे सर्वजन पेंशन योजना के लोगों के साथ में, वो हम आपके बीच में रखने वाले हैं। आइए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिशियल अपडेट है। कहाँ का है? डीसी साहिबगंज का। साहिबगंज में 1,38,540 पात्र लाभुकों के खाते में अप्रैल से जुलाई 2026 की 4,000 प्रति लाभुक पेंशन डीबीटी के माध्यम से भेजी गई है, जिसकी कुल राशि होती है 55.48 करोड़, जो कि पारदर्शी जन सेवा के प्रति जिला प्रशासन की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि साहिबगंज में 1,38,540 लाभुकों को डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कही गई है। पात्र लाभुक से क्या मतलब है दोस्तों? मतलब ये निकलता है क्योंकि अभी जो है भौतिक सत्यापन का कार्य चल रहा था और जब भौतिक सत्यापन का कार्य चल रहा था तो वहाँ पर काफ़ी लाभुकों का छटनी भी हुआ था और जब यहाँ पर छटनी हुआ था दोस्तों, तो वहीं पर आप देख सकते हैं कि जिन लोगों का नाम कटा हुआ है उन लोगों को हटा दिया गया है। बाकी जो बच जाते हैं शेष वो पात्र लाभुक है, उनके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई। लेकिन दोस्तों, और आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर जो दो जिला के बारे में चर्चा किए गए थे कि अप्रैल से लेकर के जुलाई महीने तक पेंशन भेजे गए हैं, वो कुछ इस तरह है। पहला जिला कौन था दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए रांची में कब भेजे गए दोस्तों? 6 जुलाई को। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत रांची जिले में अप्रैल 2026 से जुलाई 2026 तक 4,000 रुपये की पेंशन राशि भुगतान कर दी गई। ये 6 तारीख को यहाँ पर भेजा गया था, 6 जुलाई को, और इसकी प्रथम चरण, जबकि मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को दिखाए थे कि दूसरी चरण की भी जो राशि है वो यहाँ पर भेज दिए गए हैं। चूँकि बहुत सारे लोगों को यहाँ पर छटनी हुई रहती है, सत्यापन का प्रोसेस अटका हुआ रहता है, इसीलिए यहाँ पर दूसरे चरण में भी इन लोगों को भेजा गया था। अब देखिए डीबीटी के माध्यम से यहाँ पर 63,74,32,000 रुपये के हस्तांतरण की गई थी, जो कि आप लोगों के सामने ये प्रूफ रह गया। ये कहाँ की है? रांची की। सबसे पहले यहीं पर इसी जिला में भेजा गया था। बाकी दूसरे जिले में हो गया दोस्तों, वो हो गया साहिबगंज, जो कि अभी हम आप लोगों को यहाँ पर दिखा दिए हैं। देखिए साहिबगंज की तरफ से अपडेट आए थे। अब किन किन लोगों को मिला है दोस्तों, वो भी हम आप लोग को बताने वाले हैं। दोस्तों, झारखंड सरकार के योजना के अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री
राज्य HIV एड्स पीड़ित व्यक्ति शताब्दी पेंशन योजना की सहायता राशि भी जारी कर दी गई है। योजना के तहत जिले के 191 पात्र लाभुकों को बैंक खाते में जुलाई 2026 तक की 4 महीने की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभुक को 1-1 हजार रुपये की राशि, जो कि 4 महीने के 4,000 रुपये होते हैं दोस्तों, यहाँ पर लाभुकों के खाते में 7,96,000 रुपये लाभुकों के बैंक खाते में हस्तांतरण कर दिया है। जिला प्रशासन ने सभी लाभुकों के अपने बैंक खाते नियमित जांच करने की अपील की है। यदि किसी लाभुक की राशि प्राप्त होने में कोई समस्या आती है तो ये संबंधित प्रखंड कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि जो भी लाभुक थे साहिबगंज के, उन लाभुकों के खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए गए हैं। इसके बाद भी अगर साहिबगंज जिले में सर्वजन पेंशन योजना के पैसे नहीं मिलते हैं तो उनको प्रखंड कार्यालय में जाकर के संपर्क कर लेना होगा कि क्या दिक्कत हुआ है जिस वजह से आपकी पेंशन के पैसे नहीं आ रहे। वो चीज़ों को वहाँ पर देखना होगा और उसकी सुधार करनी होगी। यहाँ पर डीसी रांची की तरफ से ये कहा गया था कि अगर अभी तक आपने भौतिक सत्यापन नहीं किया है तो सत्यापन का कार्य जल्द से जल्द संपन्न कर लीजिएगा ताकि निर्बाध रूप से आपकी पेंशन मिलते रहे। अब आइए साहिबगंज जिला को लेकर के कुछ और बड़ी अपडेट है जो कि यहाँ पर सारे कुछ आप लोगों के बीच में लिखे हुए हैं। आइए सारे कुछ को जान लेते हैं। जिला प्रशासन साहिबगंज आपके साथ, आपके लिए, आपके विश्वास के साथ 1,38,540 लाभुकों के खाते में अप्रैल महीने से लेकर के जुलाई महीने तक की पेंशन राशि का भुगतान कर दिया गया है। साहिबगंज जिला अंतर्गत सर्वजन पेंशन योजना के तहत संचालित मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान योजना और झारखंड में अन्य जो भी योजनाएं चलाई जाती है पेंशन योजना को लेकर के, उनके लाभुकों के बीच में पैसे ट्रांसफर कर दिए। अब पैसे रुकने का जो लेट कारण था दोस्तों वो देखिए, सत्यापन उपरांत 1,38,540 पात्र लाभुकों को प्रति महीना 1,000 रुपये की दर से अप्रैल से लेकर जुलाई तक के जो 4,000 रुपये हो जाते हैं वो लाभुकों के खाते में भेज दिए गए डीबीटी के माध्यम से। कितने पैसे ट्रांसफर किए गए हैं तो 55,48,00,000 रुपये डीबीटी के माध्यम से यहाँ पर ट्रांसफर किए गए हैं। अब जिला प्रशासन यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी पात्र लाभुकों को योजना का लाभ समयबद्ध, पारदर्शी एवं सुगम तरीके से प्राप्त हो। साथ ही भविष्य में भी पात्र लाभुकों को नियमित रूप से ससमय पेंशन का लाभ उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक प्रशासनिक कार्य करेंगे। सबसे बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए ये हो जाते हैं कि अब सरकार ने ये तय किया है, प्रशासनिक व्यवस्था को ये तय करने के लिए आदेश दिया गया है कि अब समय पर पेंशन जारी किया जाए। चूंकि इस तरह से आपने देखा कि 4 महीने के बाद अगर आपको पेंशन मिल रहा है तो थोड़ी सी तकलीफ होती है, इसीलिए यहाँ पर अब समय पर मिलेगा, पारदर्शी तरीके से मिलेगा और निरंतर मिलता रहेगा। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी साहिबगंज श्री दीपक कुमार दुबे ने कहा है कि राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजना का लाभ प्रत्येक पात्र लाभ व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पेंशन भुगतान की प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता एवं तत्परता बनाए रखें। सभी पात्र लाभुकों को लाभ देने से वंचित ना रखा जाए। सभी जो पात्र लाभुक हैं उन लोगों को पेंशन दिया जाए और जो अपात्र लाभुक हैं उन लोगों को यहाँ पर से नाम हटाया जाए। जिला प्रशासन साहिबगंज सभी पात्र लाभुकों से अपील करता है कि वे अपने आधार एवं बैंक खाते को डीबीटी के माध्यम से लिंक कर लें ताकि पेंशन मिलने में उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं हों। तो दोस्तों, तो यहाँ पर जो 2 जिले में सर्वजन पेंशन योजना के जो पैसे हैं वो जुलाई महीने तक मिले हुए हैं, बाकी अन्य जिले में भी मिलेंगे। क्योंकि आपने ये देखा होगा कि जून महीने तक की जो राशि है वो मिल चुके हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि साहिबगंज जिला में सबसे लेट में और एक साथ में जुलाई महीने तक की राशि दे दी गई है। चूंकि यहाँ पर लेट हुए थे इसीलिए 4 महीने की जो राशि है एक साथ में दे दिए। इससे पहले गिरिडीह जिले की बात करें तो गिरिडीह जिले में 4 महीने तक मिले हुए हैं। इसी प्रकार धनबाद का कमेंट ये भी आता है कुछ लोगों का कि नहीं मिले हैं, कुछ लोगों का आता है कि मिल गए हैं। तो बड़ी दुविधाएं होती है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें ये है कि हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सर्वजन पेंशन योजना है। इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना के लाभुकों को किसी भी जिले में पेंशन के पैसे नहीं मिले हैं, उनके बारे में अभी कोई चर्चाएं भी नहीं चल रही हैं।
जैसे हमारे पास नई अपडेट आएंगे मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है और ये वीडियो अपने दोस्त रिश्तेदार को भी साझा कर देना है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।